सुंदर सुंदर लाल पीले गुब्बारे। बीबी जी गुब्बारा ले लो, गुब्बारे ले लो, गुब्बारे। मम्मी गुब्बारा लेना है। कितने का दिया ये गुब्बारा? 5 रुपए का बीबी जी। अरे मेरे पास तो छुट्टे पैसे ही नहीं है, रहने दो, नहीं लेना। आओ बेटा, मैं तुम्हें आगे से आइसक्रीम लेकर देती हूँ। माँ बहुत भूख लगी है, कुछ खाने का दिलवा दो। मैं तुझे सामने दुकान से कुछ खरीद कर देती हूँ। भैया 2 रुपए वाला बिस्किट का पैकेट दे दो। ये ले गुंजन, ये बिस्किट। माँ तुम भी खाओ। नहीं नहीं तू खा ले, मुझे भूख नहीं है। रात होने वाली है, चल घर चलते हैं, तेरे बाबा इंतजार कर रहे होंगे। ये है मालती गुब्बारे वाली, जो अपनी बेटी गुंजन के साथ रोजाना गुब्बारे बेचने निकलती है। मालती पहले गुब्बारे नहीं बेचती थी, पहले मालती का पति सुरेश ही गुब्बारे बेचा करता था। पर एक दिन सड़क को पार करते हुए अचानक एक गाड़ी सुरेश को ठोकर मार गई, जिससे उसके पैर जख्मी हो गए। सुरेश का एक पैर खराब हो गया और अब वो बैसाखी के सहारे ही चलता है। माँ अब घर जाकर क्या बनाओगी? बाबा को भी भूख लगी होगी। अच्छा हुआ तूने याद दिला दिया, तेरे बाबा ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया होगा। चल लाला की दुकान तक चलते हैं। लाला ये 10 रुपए की दाल और 10 रुपए के चावल दे दो। ये लो 20 रुपए। ला इधर दे, चल अब जा। पर लाला सामान तो दो। कैसा सामान है? पिछले 200 रुपए तूने देने हैं ना, ये 20 रुपए आ गए, अब बाकी के 180 रुपए जल्दी लौटा दियो। चल अब जा, मुझे और भी ग्राहक देखने हैं। माँ अब क्या करोगी? मुझे भी बहुत भूख लगाई है। 5 रुपए बचे हैं, इसका क्या लूं? भैया 5 रुपए के ब्रेड पीस दे दो। अरे आप दरवाजे पर क्यों बैठे हो? तुमने आने में बड़ी देर लगा दी, इसीलिए चिंता हो रही थी। मेरी वजह से तुम्हें कितना दर दर भटकना पड़ रहा है। बस रास्ते में भीड़ थी इसलिए देर हो गई। मैं तुम्हारे और गुंजन के लिए ये डबल रोटी सेक कर लाती हूँ। जैसे तैसे सुशीला अपने घर का गुजारा कर रही थी। अगले दिन सुशीला फिर गुंजन के साथ गुब्बारे बेचने निकलती है। गुब्बारे ले लो, गुब्बारे। भैया जी गुब्बारे ले लो। हमारे घर में छोटे बच्चे नहीं है, हम क्या करेंगे? चलो आगे चलो। माँ ये कुछ लोग हमसे गुस्से में क्यों बात करते हैं? बेटा हर किसी का अपना स्वभाव होता है, कोई अच्छे से बात करता है, कोई नहीं। गुब्बारे ले लो, गुब्बारे, गुब्बारे ले लो, गुब्बारे। माँ मेरे पैर थक गए, हम कुछ देर बैठ जाएं? चल वहाँ सड़क के किनारे बैठ जाते हैं। सुशीला गुंजन के साथ सड़क किनारे बैठ जाती है। सामने ही एक ब्यूटी पार्लर था, जहाँ एक छोटा बच्चा खेल रहा था। ये 5000 अलग कर दिए। किरण राकेश फेशियल किट आज ही बोल रहा था पर अभी तक आया नहीं, और आज तो पार्लर की सफाई नहीं हुई। ये सफाई वाली भी रोजाना ही छुट्टी कर लेती है, कस्टमर आने शुरू हो जाएंगे। आज 3 ब्राइडल मेकअप भी आए हुए हैं। मम्मी मुझे गुब्बारा लेना है, दिलवाओ ना। विक्की बेटा जिस दिन आपकी छुट्टी होती है आप पार्लर में जिद करके साथ हाथ हो जाते हो, पर बहुत तंग करते हो। रुको मैं यही बुलाती हूँ। किरण जरा उस गुब्बारे वाली को बुलाना। ओ गुब्बारे वाली इधर आ। गुब्बारा कितने का दिया? 5 रुपए का एक। मम्मी मुझे पूरे 5 लेने हैं। 20 रुपए के 5 दे दे। एक काम कर अंदर आ जा। मम्मी मुझे पानी पीना है। विक्की एक साथ सब कुछ मांगते हो। किरण तू 5 गुब्बारे लेकर इस गुब्बारे वाली को 20 रुपए दे दे। चलो विक्की बेटा तुम्हारा बैग ऊपर वाले फ्लोर पर है, तुम्हें पानी देती हूँ। सुशीला गुब्बारे देकर वहीं सामने सड़क पर बैठ जाती है। माँ भूख लगी है, मैं सामने से पकौड़े ले आऊं? ठीक है ये ले 5 रुपए की लाना बेटा, आज 20 रुपए की ही कमाई हुई है। गुंजन पकौड़े लेने चली जाती है। तभी पार्लर पर काम करने वाली किरण सुशीला के पास आती है। ओ गुब्बारे वाली जरा पार्लर के अंदर आ, मैडम बुला रही हैं। आपने मुझे बुलाया? बता कहाँ छुपाए हैं? 5000 रुपए। 5000 रुपए? मैं कुछ समझी नहीं। तू ऐसे नहीं उगलेगी अपनी चोरी। तेरे से गुब्बारे लेने के चक्कर में मैंने काउंटर की दराज को लॉक नहीं किया था, तूने उसी का फायदा उठाया और 5000 रुपए चोरी से निकाल लिए। नहीं नहीं मैंने कोई चोरी नहीं की, मेरा विश्वास करो। मैंने पुलिस को फोन कर दिया है। आइए इंस्पेक्टर साहिबा ये रही चोर, गिरफ्तार कर लो इसे। सारी पूछताछ हम पुलिस स्टेशन में ही करेंगे। नहीं नहीं मुझे छोड़ दो, मैंने कोई चोरी नहीं की है। लेडी इंस्पेक्टर सुशीला की एक नहीं सुनती और उसे पकड़कर जीप में पुलिस थाने ले जाने लगते हैं। माँ माँ मेरी माँ को कहाँ ले जा रहे हो? तुम्हारी माँ ने पार्लर में चोरी की है, इसलिए इसे पकड़ कर ले जा रहे हैं। आंटी मेरी माँ को छुड़वा दो,
मेरी माँ चोरी नहीं कर सकती। पार्लर वाली और लेडी इंस्पेक्टर गुंजन की एक नहीं सुनती। गुंजन भागती हुई घर जाती है और रोते रोते सारी बात अपने पिता को बताती है। सुरेश किसी तरह अपनी बैसाखी के सहारे पुलिस स्टेशन पहुंचता है। इंस्पेक्टर साहिबा, मेरी पत्नी के खिलाफ कोई सबूत मिले बिना ही आपने उसे गिरफ्तार कर लिया। बिना सबूत के आप मेरी पत्नी को दोषी कैसे मान सकती हैं? कानून तो न्याय देने के लिए होता है, फिर ऐसा अन्याय क्यों? एक बार आप मेरे कहने पर ब्यूटी पार्लर वाली मैडम से बात करके देखो। मेरे पति सही कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहिबा, मैं तो सिर्फ उन्हें गुब्बारे देकर सामने सड़क पर वापस जाकर बैठ गई थी। मैंने कोई चोरी नहीं की। हाँ, मुझे याद आया, वो मैडम अपने बच्चे को पानी देने के लिए ऊपर से बैग लेने गई थी। इतनी देर में उनके यहाँ जो काम करती है वो दराज खोल रही थी, पर मुझे लगा कि वो वहाँ काम करने वाली है तो दराज में से कुछ निकाल रही होगी, इसलिए मैंने कुछ नहीं बोला। सुशीला की बातों को सुनकर इंस्पेक्टर साहिबा पूछताछ के लिए एक बार फिर जाती है। मैडम, एक बार हम आपके पार्लर के सीसीटीवी कैमरा की फुटेज देखना चाहते हैं। आपने तो चोर को पकड़ लिया था ना, फिर ये सब क्यों देखना है? क्यों, तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है? किरण, अगर इंस्पेक्टर साहिबा कैमरे की फुटेज देखना चाहती हैं तो इस पर हमें हर्ज नहीं होना चाहिए, आप देख सकती हैं। सीसीटीवी फुटेज में असली चोर दिखाई दे जाती है, जो कि और कोई नहीं ब्यूटी पार्लर में काम करने वाली किरण ही होती। मुझे माफ कर दीजिए मैडम, मैंने लालच में आकर चोरी की। इंस्पेक्टर साहिबा, इस चोर को मेरी आंखों के सामने से ले जाइए। मैंने उस बेचारी गुब्बारे वाली पर चोरी का इल्जाम लगाया। सच में मुझे अपने आप पर ग्लानि हो रही है। मेरे यहाँ ऐसा स्टाफ काम करता है। इंस्पेक्टर साहिबा, मेरा बस एक काम कीजिएगा, अब उस गुब्बारे वाली को कहिएगा कि मैंने उसे बुलाया है। किरण को चोरी की सजा मिल जाती है। सुमित्रा गुब्बारे वाली ब्यूटी पार्लर वाली से मिलने जाती है। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे ऊपर चोरी का इल्जाम लगाया। कोई बात नहीं मैडम जी, कभी कभी इंसान से गलती हो जाती है। माँ, घर चले, बाबा ने और मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। देखती हूँ अगर लाला थोड़ा सा राशन दे देगा तो। चलो सुमित्रा, घर चलते हैं। लगता है तुम कुछ परेशान हो। अगर तुम चाहो तो मेरे ब्यूटी पार्लर में काम कर सकती हो। मैं तुम्हें पार्लर का सारा काम सिखाऊंगी और साथ ही साथ अच्छी पगार भी दूंगी। मुझे तुम्हारे जैसे ही ईमानदार स्टाफ की बहुत जरूरत है। ये सुनकर सुमित्रा खुशी के मारे रो पड़ती है। धीरे धीरे वो ब्यूटी पार्लर का सारा काम सीख जाती है और अच्छी पगार पर नौकरी करने लगती है। अब तो गुंजन भी स्कूल जाने लगी थी। सुशीला की तरक्की देखकर सुरेश भी बहुत खुश था।